हैं भैया, ये बोलने का नतीजा ही तो है। उन्होंने बोल बोल के सब कुछ बेचते रहे और जनता बेचारी ऐसे करके बैठी हुई है उल्लू की तरह। क्या करेगी अपने? भैया कुछ नहीं है, सब बर्बाद हो चुका है, छोड़ दो आप। मैं बता रहा हूँ बर्बाद हो चुका है देश। अब देश प्रगति पे नहीं विनाश के रास्ते पे चल चुका है। हिंदू मुस्लिम का रास्ता हो, वो बेचारे 8-8, 10-10 हजार रुपए पे काम करने के लिए तैयार है, मगर फिर भी नौकरी नहीं है। किसके लोग हैं ये आरएसएस। अरे ये मिली भगत कहानी है। जिन्होंने उस समय आंदोलन किया था, बता दो कितने कितने लोग थे। मुख्यमंत्री जी को, केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई। अभी तो काहे का इंतजार, दंगे का इंतजार हो रहा है क्या? ये भैया भी देखना, बहुत बड़ा ये षड्यंत्र रचने में लग रहे हैं। ये देखना कुछ ना कुछ। अरे मैं दिल्ली को चलाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, ये कुछ ना कुछ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी मारती रहेगी। महंगाई, बेरोजगारी के चाबुक मार रही है और जनता शांत है, सह रही है, क्योंकि वो चुप है। अगर वो बोलेगी तो वो आतंकवादी करार कर दिए जाएंगे। अनपढ़ गवार प्रधानमंत्री के बारे में बात ना करता है। बात करने में, सुनो मेरी बात, बोलता तो तोता भी है भैया। बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई महंगाई की मार। मैं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी, सॉरी जी लगाया मैंने, नरेंद्र मोदी महंगाई का माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या अडानी को प्रधानमंत्री बना देंगे क्या? देखना, मैं कह रहा हूँ देश को पूरा पैक करके इन दोनों की झोली में डाल के चले जाएगा। देखिए, मैं एक बात जानता हूँ कि ये और कुछ नहीं, सिर्फ दंगा भड़काने की बातें हैं। मेरे हिसाब से आप किसी के ऊपर कोई बंदिश नहीं लगा सकते कि उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो मेरे हिसाब से ये गलत है। ये खैर उनका तो काम ही यही है कि वो दंगा, किसी भी तरीके से दंगा फैले। तो क्या दिल्ली के अंदर दंगा करने की साजिश रची जा रही है क्या? क्योंकि अभी एमसीडी के चुनाव की सुगमुगाहट है कि कुछ दिन बाद एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं। अभी डेट नहीं आई है, लेकिन वक्त हो चुका है एमसीडी के चुनाव अभी नहीं कराया जा रहा है। लेकिन क्या लगता है, इस एमसीडी के चुनाव की तैयारी की जा रही है क्या दिल्ली के अंदर? देखिए, कुछ भी कर सकते हैं ये भारतीय जनता पार्टी, और आजकल तो इनके साथ आम आदमी पार्टी मिलकर ही कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये दंगा भी करवा सकते हैं इलेक्शन से पहले, कुछ भी कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, मजहबी रूप दे सकते हैं। तो इनका कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। और मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि जो मुद्दे हैं उन पर बात नहीं करेंगे, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार ही हो। सर, मुद्दा तो इनके लिए तो हिजाब है, मुद्दा इनके लिए यह बीफ है। मैं क्या कह रहा हूँ, हर आदमी को भटकाने का काम कर रही है कि हिजाब पे बात करें, ठीक है ना, हिंदू मुस्लिम पे। जो आज देश जिस तरीके से महंगाई का सामना कर रहा है, बेरोजगारी का सामना कर रहा है, आज मैं कह रहा हूँ गरीब तबके का लोग मतलब मर चुका है। उसको वो कुछ नहीं है। लोगों के चेहरों से खुशी गायब हो गई है, हंसी गायब हो गई है भैया। आप देखिए, हर आदमी एक अलग ही धुन में चलता है। क्यों? उसको पता है कि महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है। वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब ठगा हुआ क्यों महसूस कर रहे हैं? वो सोच रहे हैं कि हमसे बड़ा कितना बड़ा अपराध हो गया कि हमने सत्ता में कांग्रेस थी, उसको हमने हटा दिया। कांग्रेस की बुराई कर करके ये जो पार्टियां थी, लोगों ने कांग्रेस को हटाने से आज कितना कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगता रहा है, इसलिए भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति। देखिए, ये ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस के समय हर आदमी खुशहाल था। खुशहाल एक खुशहाली का शब्द बोल रहा हूँ मैं बार बार। हर आदमी 400 रुपए का सिलेंडर लेता था, कोई दिक्कत नहीं थी। आप समझ रहे हो? 60 रुपए का पेट्रोल हुआ करता था, 50 रुपए का डीजल हुआ करता था। आप सोचिए, आज सब सतत मोदी जी और लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि 70 साल तक बीजेपी कांग्रेस ने लूटा खाया है। 70 साल? हाँ भैया, 70 सालों में इन्होंने जितनी महंगाई हमने कांग्रेस के समय हमारी थी, उससे कितने हजार गुना 7 साल में इन्होंने कर दिया भैया। आप सोचिए, 400 रुपए का सिलेंडर का दाम
सोचिए 60 रुपए पेट्रोल का दाम, 50 रुपए डीजल का दाम, और आज सब कुछ 100 रुपए 100, आज 112 रुपए लगभग पेट्रोल है और 7 सालों में। बिल्कुल। अरे भैया कितना तेजी से हमारा देश कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, मगर सिर्फ महंगाई में आगे बढ़ रहा है सर। बेरोजगारी में आगे। कह रहे विश्व गुरु बन रहा है। विश्व गुरु नहीं बन रहा ये विश्व गुरु नहीं है। अब ये सबसे लास्ट के पायदान पे जाकर हिंदुस्तान खड़ा हो चुका है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? पाकिस्तान हो, नेपाल हो, उनसे भी हम ये समझ लो कि महंगाई के मामले में पीछे खड़े हैं। पेट्रोल और डीजल उनके देशों में कितना है और हमारे यहाँ कितना है? मौन प्रधानमंत्री थे, अब तो बोलने वाले प्रधानमंत्री हैं। भैया ये बोलने का नतीजा ही तो है। उन्होंने बोल बोल के सब कुछ बेचते रहे और जनता बेचारी ऐसे करके बैठी हुई है उल्लू की तरह। क्या करेगी अब? मतलब कह रहे हैं तो उनके मन की बात सुन रही है जनता, लेकिन वो मन की बात नहीं सुन रहे हैं। अरे भैया कुछ नहीं है, सब बर्बाद हो चुका है। छोड़ दो आप। मैं बता रहा हूँ बर्बाद हो चुका है देश। अब देश प्रगति पे नहीं विनाश के रास्ते पे चल चुका है। हिंदू मुस्लिम का रास्ता हो, हिजाब का रास्ता हो, ये ऐसे ऐसे मुद्दे ले लेके आ रहे हैं। अरे आप देखिए बच्चे पढ़ाई करके बैठे हुए हैं, नौकरी के लिए इंतजार कर रहे हैं, फॉर्म निकलता है, फॉर्म भरते हैं। फॉर्म में कितने रुपए लगते हैं आपने कभी सोचने की कोशिश करी? 600 रुपए, 700 रुपए, कितने रुपए ये फॉर्म के अंदर भरने में कितने रुपए कमा लेते हैं और उसके बाद बोलते हैं पेपर लीक हो गया जी, अब दोबारा होगा। ऐसे तो करके भैया ये अपनी ये मतलब ऐसा काम कर रही है। उम्र 30, 35, 40 लोग बच्चों की निकल चुकी है। अब कहाँ को नौकरी मिलेगी? वो बेचारे 8-8, 10-10 हजार रुपए पे काम करने के लिए तैयार है, मगर फिर भी नौकरी नहीं है। माँ बाप इंतजार कर रहे हैं कि हमने हमारे बच्चों को पढ़ा लिखा के बैठा दिया है, उनको नौकरी नहीं है। माँ बाप चाहते हैं कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा है, ये हमारे बुढ़ापे की लाठी है। सर स्किल डेवलपमेंट भी तो सरकार प्रोग्राम चला रही है। क्या डेवलपमेंट भैया? कह रहे हैं 6ठी क्लास का बच्चा भी रोजगार कर सकता है। 6ठी क्लास का बच्चा? जी 6ठी क्लास का बच्चा रोजगार कर सकता है? अरे भैया मैं कह रहा हूँ सिर्फ ये बातों में बहुत अच्छा लगता है। स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, क्या क्या इन्होंने कितने बड़े बड़े सपने दिखाए हैं। हवाई चप्पल में पहन के मेरे देश का युवा हवाई जहाज में सैर करेगा। अब आप बताइए कौन सी सैर कर रहे हैं? कितनी महंगाई हो गई। अब वो आप मैं कह रहा हूं गरीबी नहीं, गरीबों को हटाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ मिलकर केजरीवाल, जो हिमाचल की वादियों में आज बैठा हुआ है। उसको पता नहीं है, आप कुछ नहीं बोल सकते किसी के बारे में। जो हो रहा है होने दो। फिल्मी दुनिया के बारे में ये एक मैसेज देते हैं भारतीय जनता पार्टी। हर बार जब इलेक्शन आए थे तो इन्होंने आदरणीय मनमोहन सिंह जी के खिलाफ एक फिल्म बनाई थी। अब द कश्मीर फाइल्स एक इन्होंने फिर फिल्म के माध्यम से ये दंगा भड़काने वाला। सर अग्निहोत्री ने बनाई थी, बीजेपी ने कहाँ बनाई है? भैया अग्निहोत्री ने बनाई है। किसकी सह से बनाई है फिल्म? ये इनकी सह से बनवाया गया है। यस, बीजेपी ने बनवाया है। उस समय भी सर आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल ये उन्होंने ही बनाया भैया। आप एक बात अगर एक फिल्म बनाने थे, एक बेरोजगारी पे फिल्म बनाइए। उस अग्निहोत्री का कहना चाहूंगा, वो डायरेक्टर है, वो पुराने मुद्दे लेकर आ रहा है, पुराने गड़े मुद्दे, वो जो कि भारतीय जनता पार्टी के 65-66 सांसद को लेकर जब वो सरकार थी वीपी सिंह की, आप समझ रहे हो, उस समय वो पुरानी सब कुछ निकाल के जा रहे हैं। अरे अग्निहोत्री दंगे कराने वाले फिल्म बना रहे हैं क्या? हाँ जी, उनको ये सोचना चाहिए था, उनको ये सोचना चाहिए देश आजाद हुआ है उस पर फिल्म बनाइए ना भैया। हमें देश आजादी कैसे मिली है, कितना बड़ा कैसे कैसे आंदोलन किए गए थे उस समय। सर ये भी तो जानना जरूरी है ना कि किस तरह से कश्मीरी पंडितों का दर्द को भी जानना जरूरी है। दर्द भैया मैं कह रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम सच्चाई नहीं दिखा रहे हो। उसमें सच्चाई पूरी तरीके से नहीं है, वो आदमी को डाइवर्ट कर रहे हैं। पहली बात तो ऐसे समय पे ये फिल्म लाने का क्या मकसद है? आप मूलभूत मुद्दों से फिल्मों से चुनाव जीता जाएगा क्या? फिल्मों को दिखा के दंगे करा के लोगों को मेन मुद्दों से भटकाया जा रहा है। आप समझो मेरी बात को।
जिससे लोग बेरोजगारी के बारे में बात ना कर पाए, जिससे लोग महंगाई के बारे में बात ना कर पाए, जिससे लोग भ्रष्टाचारी के बारे में बात ना कर पाए, और हमारे अनपढ़ गंवार प्रधानमंत्री के बारे में बात ना कर पाए। गंवार है प्रधानमंत्री? आप गंवार कह रहे हैं? बिल्कुल गंवार है भाई साहब, मेरे लिए तो गंवार ही है। कि देश की जिस तरीके से उनको देश चलाना चाहिए, मुझे लगता नहीं वो देश उस तरीके से चल रहा है। सर एंटायर पॉलिटिक्स से उन्होंने क्या एंटायर पॉलिटिक्स MA किया सर? बात करने में, सुनो मेरी बात, बोलता तो तोता भी है भैया। बात करने में और काम करने में कितना फर्क है आप समझिए। आज कितनी बात कर करके ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई महंगाई की मार। मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी जी, सॉरी जी लगाया मैंने, नरेंद्र मोदी महंगाई का माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है। किसका? आप जी क्यों नहीं कहना चाह रहे उन्हें? अरे भैया जी के लायक नहीं है अब। गरीब जनता परेशान हो चुकी है। प्रधानमंत्री सम्मान दे सकते हैं। सुनो, सम्मान है, मेरे दिल में सम्मान है, मगर पद के लिए सम्मान है, व्यक्ति के लिए नहीं है। पद के लिए सम्मान है, मगर मेरे हिसाब से व्यक्ति के लिए नहीं। देश की जनता कितनी परेशान है आपको पता है? डेली मजदूरी करती है, तब वो अपने घर का पालन पोषण करती है। कितनी महंगाई है, बच्चों पढ़ाई है, बच्चों को पढ़ाई करानी है, वो एक आदमी घर में कमाने वाला है, वो महंगाई से लड़ेगा, ये बच्चों की पढ़ाई से लड़ेगा, क्या करेगा? वो किराया देगा, क्या क्या करेगा भैया? सर कुछ दिन की महंगाई है, देश तरक्की करेगा, विश्व गुरु बनेगा। कुछ दिन की महंगाई नहीं भैया, कुछ दिनों के बाद गरीब पैदा होना भी गुनाह हो जाएगा भैया। मैं बता रहा हूँ, गरीबों को तो खत्म कर देंगे ये, बिल्कुल। आर्थिक तंगी की दौर से गुजरेगा क्या ये देश? बिल्कुल। देश देख नहीं रहे आप श्रीलंका, अभी वही सिचुएशन भारत में आने वाली है। गुलाम होने वाला है, गुलाम होने वाला है। हम दो और हमारे दो की सरकार है भैया। कौन है ये हम दो हमारे दो? अडानी और अंबानी। अडानी अंबानी चला रहे हैं इस देश को। बिल्कुल। आने वाले समय में देखना, देश का प्रधानमंत्री उनके पास हाथ जोड़े खड़ा होगा। मैं बता रहा हूं आज आपको, अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या अडानी को प्रधानमंत्री बना देंगे क्या? देखना, मैं कह रहा हूं देश को पूरा पैक करके इन दोनों की झोल में डाल के चले जाएगा, और वो फकीर आदमी अपना झोला उठाएगा और चल जाएगा। अडानी को प्रधानमंत्री बना देगा। अडानी और अंबानी में से देखना, मैं बता रहा हूं आज आपको, जिस तरीके से हमारा देश को गुलाम बनाने का जो कार्य किया जा रहा है, ऐसे ही होगा। हमारे संविधान को खत्म किया जा रहा है, SC ST को खत्म किया जा रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात? SC ST को खत्म किया जा रहा है। धीरे धीरे बहुत कुछ बदलाव करेंगे, जहां बदलाव करना है वहां नहीं करेंगे, मगर सिर्फ देश को गिरवी रखना, मतलब उस पायदान पे। तो कांग्रेस कहाँ अभी खड़ी अपने आप को देख रही है? मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कांग्रेस नहीं होती तो अब तक खत्म हो चुका होता। कांग्रेस नहीं होती तो अब तक ये खत्म कर चुके होते। अगर जनता की लड़ाई लड़ रही है, इस देश की लड़ाई लड़ रही है, तो कौन लड़ रही है मुझे बताइए? कौन सी पार्टी है मुझे बताइए? सब अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं भैया। अगर गरीब जनता के लिए अगर कोई खड़ा है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, उनके मुद्दों के लिए, उनकी हर एक चीज के लिए। उनकी लड़ाई सड़कों पर से लेकर संसद तक की लड़ाई अगर लड़ रही है तो सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है। वापसी करेगी कांग्रेस? कांग्रेस बहुत जल्दी वापसी करेगी भैया। अभी लोगों को समझ में आ रहा है। हर बार देखना इलेक्शन के समय हिंदू मुस्लिम, कभी क्या, कभी पाकिस्तान। अरे भैया एक सर के बदले 10 सर, कभी क्या, ये दुनिया भर की बातें भैया, और कुछ नहीं है। मैं कहना चाहूंगा एक बात है, अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। तेल इनके तिलों में खत्म हो चुका है, अब खत्म है। इनकी कहानी कुछ दिनों के बाद हो रहा है।